I was blessed by some of the lines of that songs which kids were singing. बच्चों ने जो गीत को गाया उसमें से कुछ लाइन जो थी उससे मैं आशीषित हुआ। I'm not remembering the words, उसके वर्ड्स मुझे याद नहीं है, but that theme really gripped my heart लेकिन उसका जो थीम था उससे मुझे काफ़ी मेरे हृदय को वो छुआ, about the love of God. और वो परमेश्वर के प्रेम के संबंध में बारे में है। And this thought came to me: the love of God is like contagious. और परमेश्वर का प्रेम जो है वो संक्रमण जैसे होता है वैसा वो है। When we receive, others will get it from us. और जैसे हम प्राप्त करते हैं तो उससे दूसरे को भी वो मिलता है। So that was coming to my heart. I should not be reserved in my love, sharing the love which God has given to me to give to others. और ये मुझे मेरे मन में आ रहा था कि मुझे रिजर्व या उसको मर्यादित मेरे तक नहीं रखना है कि अन्य लोगों तक प्रभु का प्रेम मैं ना बांटूं। God is love. परमेश्वर प्रेम है, And the more we know God, the more we receive the love of God in our own lives. जितना अधिक हम परमेश्वर को जानते हैं उतना अधिक परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में हम प्राप्त करते जाते हैं। And when Holy Spirit comes to us, that is one primary thing God does in us. और पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो ये प्राथमिक कार्य हमारे जीवन में वो करता The है, love of God is poured into our lives. और वो प्रेम अधिक अधिक पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उंडेला जाता है। And when it is so much poured and overflowing, naturally others will get it from us a little bit. और जब वो हमारे जीवन में बांटा जाता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे द्वारा बहकर वो अन्य लोगों तक पहुंच पाता है। So my heart was a little more opened about that. और मेरा हृदय जो है उसके प्रति और खुल जाता है, खुला रहता है। That I should not try to stop God's love flowing from me to others. और इसलिए परमेश्वर का प्रेम मेरे से दूसरे व्यक्ति या दूसरे अन्य लोगों तक बहने से मुझको उसको रोकना नहीं है। On the other hand, people around me, I should reach out and I should be eager to pass on that love of God which I have received. और from the जितना Lord. प्रेम प्रभु का मैंने प्राप्त किया है वो बड़ी उत्सुकता और आतुरता के साथ अन्य लोगों तक उसको बांटने की मेरे अंदर इच्छा होनी चाहिए। And I was also thinking, we should never think some people don't deserve my love. और इसमें से हमको कभी ये नहीं सोचना कि कुछ लोग मेरे प्रेम के योग्य नहीं हैं, ऐसा नहीं सोचना है। I received God's love not because I deserved it. और इसलिए मैंने प्रभु का प्रेम प्राप्त नहीं किया क्योंकि मैं उसके योग्य था। In the same way, I was thinking I should not hold back और उसी प्रकार से मुझे अपने आप तक उसे my पकड़ के नहीं रखना love है, towards something and they don't deserve it. और कि मेरा प्रेम अन्य लोग उसके योग्य नहीं, ऐसा नहीं होना। That is stupidity. और ये एक मूर्खता होगी, I don't want to be stupid. और मैं मूर्ख नहीं होना चाहता। I want to pour out to others, reach out to others. और मैं अन्य लोगों में अपने आप को बांटना चाहता हूँ Yeah, God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। And Jesus told the world around will know that you are my disciple, you love one another. और यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि यहाँ तक लोग अन्य जान पाएंगे इस कारण से कि तुम मेरे चेले हो, जिस प्रकार तुम उनसे प्रेम कर पाओगे तभी वो जान पाएंगे। That's a very amazing statement. बहुत ही अच्छा ये कथन है। So one way the world around us will know that we are Jesus' disciples is that we love one another. और इससे एक बात से आसपास की जो दुनिया के लोग हमारे बारे में जान पाएंगे कि हम यीशु के शिष्य हैं, इस प्रकार के हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। So I was thinking, let there be a new beginning in my own life. और मैं सोच रहा था कि मेरे जीवन में एक नई शुरुआत इससे होने पाए, That I don't hold on to something which I received from the Lord. और जिससे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो दिया है उसको मैं अपने प्रति मर्यादित न रखूं, उसके अपने तक ही सीमित न रखूं। Freely I have received, freely I want to और give. सेत में मुफ्त में हमने पाया है, उसी सेत में हम अन्यों को भी दें। I was also thinking at my home, I used to discipline my children. और मेरे घर में मैं सोचता हूँ कि मेरे बच्चों को मैं अनुशासित किया करता था। I had 2 children, I had discipline. Sometimes I have over-disciplined. I did not have wisdom. और 2 बच्चे मेरे हैं, कई बार जितना नहीं करना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ मैं उनको अनुशासित करता था। 2 बच्चे मेरे हैं। When I overdid something, I repented. I asked them also for forgiveness. और कई बार मैं अपने उस अनजाने में मैंने किया और कई बार मैं उसको जानता था और उसको मैंने माफ़ी भी मांगी है बच्चों से उससे। But even though I discipline them out of my love. I want my children to be good. और यहाँ तक मैं उनको अनुशासित करता था, लेकिन प्रेम में होकर अनुशासित करता था ये मानकर कि उनके साथ भला या अच्छा हो। And even when they were different, my love towards them never
were restricted. और यहाँ तक कि बच्चे अलग अलग थे, लेकिन कभी भी मेरा प्रेम उनके प्रति कभी भी किसी भी रीति से संकुचित या सीमित नहीं हुआ। So that is why it come to, even when someone is different or not agree with me, I should not think they don't deserve my love. और यहाँ पर कोई व्यक्ति सहमत होता है नहीं सहमत होता है तो इस पर निर्भर नहीं करता है इस बात का कि वो मेरे प्रेम के योग्य नहीं है। Amen. आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करना हूँ आज के वचन के संबंध में कि जो हमने आइसोलेशन के बारे में सुना कि अकेलेपन में कैसे परमेश्वर हमको लेकर जाता है। कई बार संसार के अंदर जो आइसोलेशन, जो अकेलापन जो है उसको गलत फहमी में लिया जाता है या उसको नीचा देखा जाता है संसार के अंदर की एक पनिशमेंट के जैसे दिखता है। यदि कोई अकेले क्लास में अकेला है या कुछ कहीं पे अकेले में ही वो बढ़ रहा है तो उसको एक नीचे रूप से देखा जाता है। लेकिन जब परमेश्वर के नज़रों से परमेश्वर अकेलेपन को या हमको अकेले कहीं उस परिस्थिति में लेकर जाता है, एक बहुत ही सामर्थ्य एक टूल के जैसे परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है ताकि उसके हर एक योजना को हमारे जीवन के अंदर, हर एक पर्पस को हमारे जीवन में पूरा कर सके। और जैसे मूसा के बारे में हमने सुना कि कैसे परमेश्वर उसको मिस्र से बाहर लेकर जाकर अकेले में उससे बात करता है। एक वचन जो मेरे मन में मैं बांटना चाहता हूँ, जो पहला राजा 6:7 है, पहला राजा उसका 6 अध्याय वचन 7। यहाँ पर मंदिर के निर्माण के बारे में लिखा गया है, हम उसको पढ़ेंगे। पहला अध्याय, पहला राजा उसका 6 अध्याय वचन 7। प्रभु के भवन को बनाने के समय में जब वो मंदिर का निर्माण हो रहा है, बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहाँ ले आने से पहले गढ़कर ठीक किया जाया और भवन के बनते समय हथौड़े, वसूली और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई पड़ा न हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वचन के अंदर प्रभु के भवन को कैसे बनाना चाहिए उसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कुछ भी जो बनाया जाता था, चाहे वो कोई पात्र हो या कोई भी प्रकार का जो पत्थर जो है उसको वहाँ पर प्रभु के भवन में लेकर आना है, उस भवन को बनाने में सबसे पहले इस्राएलियों को यहाँ पर लिखा गया है कि उनको छावनी के बाहर, आउटसाइड द सिटी, उनको साइलेंस, वहाँ पर जाकर उसके अंदर जो भी ठुकाई या जो भी जिस प्रकार काम करना है वो काम करके फिर उसको मंदिर में लेकर आना है वहाँ पर, ताकि जो पवित्र स्थान मंदिर का है उसके अंदर आवाज़ न हो या वहाँ पर शांति बनी रहे। वहाँ पर हथौड़ी के बारे में लिखा है। तो वो पात्र जब बनाया जाता था, उस पत्थर को जब गढ़ा जाता था तो उसको मंदिर के पास नहीं बनाया जाता था, उसको छावनी से बाहर लेकर जाया जाता था। वहाँ पर उसमें जो भी काम करना है, अकेलेपन में उसको शेप किया जाता था या जो भी उसके अंदर साइलेंस में काम होता था, उसके बाद फिर उसको मंदिर के अंदर लाया जाता था और उसको उस मंदिर का भाग बनाया जाता था। और कई बार मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर हमें भी इसी प्रकार प्रभु के भवन का अंग बनाता है कि कई बार हमें अकेलेपन में हमारे कार्यस्थल पर हो सकता है या अन्य कोई भी स्थल पे जहाँ पर परमेश्वर छावनी से बाहर लेकर जाकर अकेलेपन में हमारे उस औजार से हमारे जीवन में चरित्र के ऊपर, स्वभाव के अंदर काम करता है, ताकि हमें लगता है कि वो अकेलापन हमको महसूस हो सकता है उन स्थानों के अंदर, लेकिन प्रभु हमें वो मोल्ड कर रहा है, बना रहा है, ताकि वो समय आने के बाद उसके बड़े मकसद के लिए हमारे जीवन में प्रभु काम कर सके। और एक और वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ जो होसेया 2:14, होसे नबी की पुस्तक जो दानियल के बाद वो पुस्तक है, होसे उसका 2 अध्याय वचन 14। होसे 2:14 इट सेज, इसलिए देख मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहाँ उससे शांति की बातें करूंगा। वचन 15, वहाँ मैं उसको दाग की बारियाँ दूंगा, आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। वहाँ मुझसे ऐसी बातें कहेगा जैसा अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहा करते थे। और यहाँ पे लिखा है कि देख मैं उसको मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। परमेश्वर उस अकेलेपन में, कई बार लगता है कि मैं अकेले उससे उस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, अकेले में परमेश्वर हमको उस तराई के अंदर, उस मरुभूमि के अंदर लेकर जाता है, क्योंकि वो अपनी योजना को हमारे जीवन के अंदर देना चाहता है। और प्रभु हमारी सहायता करे कि जब वो हमसे बात करना चाहता है उस परिस्थिति के अंदर, अकेलेपन के अंदर, वो काम जो हमारे अंदर कर रहा है उसको सुनने के लिए हमारे कानों को हम खुला रखें, उसकी समझ को, उसकी उद्देश्य को हमारे जीवन के पूरा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन।
I was also touched by the children's song. और मैं भी आज बच्चों के जो गीत है उसके द्वारा आशीषित हुई। As we experience God's love in our life, और जैसे हम हमारे जीवन में प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं we want to pass it on to others. और हम इसे दूसरों को भी देना चाहते हैं। That same love I received, I will be able to love others. और जो प्रेम मैंने प्राप्त किया है मैं उसे दूसरों को भी बांट पाऊंगी। I like to read from Ephesians 3:8. और इफिसियों की पत्री से मैं पढ़ना चाहूँगी। The second part, He graciously gave me the privilege of telling the Gentiles about the endless treasures available to them in Christ. 3:8. 3:8 इफिसियों की पत्री 3:8 मुझ पर जो पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा है यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का समाचार सुनाऊं। There is endless treasures available in Christ. और उस मसीह यीशु में अगम्य धन जैसे है वो उपलब्ध है। So God was speaking to me this endless treasure. One of this endless treasure is His love. और प्रभु मुझसे बात कर रहा था कि जो ये अगम्य धन है वो मानो वो उस परमेश्वर का प्रेम है। That how much I am experiencing this love in my life. और मैं मेरे जीवन में उस प्रेम का कितना अनुभव कर पा रही हूँ। Really, I really convicted that very less I am really experiencing this love in my life. और प्रभु ने मुझे इस बात का बोध करवाया, महसूस करवाया कि मैं उस प्रेम का बहुत कम अनुभव कर पा रही हूँ। Because this love is in my life, then any situation, whatever, whoever with me, it will not be a problem for me. और जब ये प्रेम मेरे भीतर होगा तो मेरे जीवन में चाहे कुछ भी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो उससे उसका फर्क नहीं पड़ेगा। Because Jesus loved everyone. क्योंकि यीशु मसीह सबसे प्रेम करता है। He had no problem with anyone. और उसे किसी से भी कोई भी समस्या नहीं है। Same way God can make me. और उसी प्रकार प्रभु मुझे भी बना सकता है। Really, am I seeking this treasure in my life? और क्या मैं सच में उस जो धन है उसकी खोज कर रही हूँ? He was really speaking to me in that way. This kind of love are you seeking? और प्रभु मुझसे बात कर रहा था कि क्या मैं इस प्रेम की खोज कर रही हूँ? This endless treasure in Christ. और ये जो अगम्य धन या खजाना है परमेश्वर का प्रेम, It is available to me. और ये मेरे लिए उपलब्ध है। But if I am not seeking after it, I will not receive it. पर अगर मैं इसकी खोज नहीं करूँगी तो ये मुझे नहीं मिलेगा। We can see this kind of love in how this love is operating in 1 Corinthians 13. और ये जो प्रेम है उसको हम देख सकते हैं कि वो कैसे काम करता है, वो हम 1 कुरिन्थियों 13 में देख सकते हैं। Love is patient. और प्रेम जो है वो धीरजवंत है। I will be able to be patient with every situation. और मैं हर एक परिस्थिति में धीरज रखने वाली होंगी। Love is kind and is not jealous. और वो कृपालु है और वो डाह या जलन नहीं रखता है। Love does not brag. और वो खुद की बढ़ाई नहीं करता है। How much we are bragging about ourselves. और हम लोग कितना अपनी बढ़ाई करते हैं। Some people, somebody tell something, speaking something, immediately we also want to put somebody of our relatives or someone in our home or about ourselves, we brag. और अगर कोई किसी के बारे में बात करते हैं तो हम तुरंत हमारे जो रिश्तेदार हैं अपने बारे में हम लोग बोलना चाहते हैं। Because this love does not brag. और ये जो प्रेम है ये जो है वो बढ़ाई नहीं करता है, फूलता नहीं है। Is not arrogant. और ये जो है Arrogant. बलवा नहीं करता है या घमंडी नहीं है। So how arrogantly we behave to many situations. और कई बार बहुत सारी परिस्थितियों में बहुत ही घमंड के साथ हम लोग व्यवहार करते हैं। Does not act unbecomingly. और वे अनरीति से नहीं चलता है। It does not seek its own. और वो अपनी खुद की भलाई नहीं चाहता है। It's my own way. I want to do everything in my own way. और मैं हर एक चीज़ में अपने तरीके से कामों को करना चाहती हूँ। I was like a person like that. Everything, whatever my way is the best.
और मैं इस तरह की व्यक्ति थी कि मेरा जो तरीका है वही सबसे उत्तम है। So I want others to work in that my way. और मैं चाहती थी कि दूसरे भी मेरे तरीके से ही काम करें। At home it was too much. और ये घर पर जो था ये बहुत ज़्यादा था। Then God really opened my eyes to see that and God changing me. और प्रभु ने मेरी आंखों को खोला और परमेश्वर ने मुझे बदला। Is not provoked. और वो झुंझलाता नहीं है। Does not take into account a wrong suffered. और जो does not take into account a wrong suffered. और अगर कोई बुराई उसके हुई है तो उनका वो हिसाब किताब नहीं रखता है। So how much I am keeping record of others who did harm to me. और कितना अधिक जो अगर लोगों ने मेरे साथ बुराई की है तो मैं उसका मानो लेखा रखती हूँ। So this love will not do that. पर ये जो प्रेम है परमेश्वर का प्रेम वो ऐसा नहीं करेगा। No account of such things. वो उन सारी बातों का लेखा नहीं रखेगा। Immediately able to forgive them. और तुरंत उनको माफ कर देगा। Does not rejoice in unrighteousness but rejoices with the truth. और असत्य में आनंद नहीं होता परंतु सत्य में आनंदित होता है। Bears all things. और सारी बातों को सह लेता है। Believes all things. और सारी बातों की प्रतीति करता है। Hopes all things. और सारी बातों में आशा रखता है। Endures all things. और सब बातों में धीरज रखता है। Love never fails. और जो प्रेम है वो कभी फेल नहीं होता। So this kind of love, I really want to seek after this kind of love in my life. और मैं मेरे जीवन में इस तरह के प्रेम की खोज करना चाहती हूँ। That endless treasures in Christ. और- More and more to seek that endless treasure in और my मसीह life. में जो वो अगम्य धन है और अधिक मैं उसकी खोज करना चाहती हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जो आज का वचन हमें मिला। इस वचनों से मैं बहुत आशीषित हुआ। मैं एक पहला थिस्सलुनी उसका 5 और 5वां वचन पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हमें ज्योति की संतान हमें बनाया है। जिस तरह से ब्रदर ने हमें सिखाया कि किस तरह से हमारे जीवन में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, आज्ञा का मन होना चाहिए। मूसा के द्वारा और यूसुफ के द्वारा जो बताया था, उन दोनों के जीवन में एक आज्ञा पालन का मन था और एक अनुशासन उनके जीवन में था, डिसिप्लिन था उनके जीवन में। तो परमेश्वर के किस तरह से इतने नज़दीक आ गए, बहुत ज़्यादा नज़दीक थे परमेश्वर से। तो मैं भी देख रहा था कि परमेश्वर ने उनको चुना। आज भी परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है, मुझे भी चुना, बहुत लोगों को चुना है। तो मैं देख रहा था कि मेरे जीवन में क्या आज्ञा पालन का मन है, क्या मैं ऐसा जो प्रभु की ज्योति में जो अब हम चल रहे हैं, तो क्या मैं अच्छे से चल रहा हूँ, क्या मेरे जीवन में अनुशासन है। तो ये मन को मेरे एक लग रहा था कि नहीं, मैं बहुत कमज़ोर और अभी भी इतना आज्ञा पालन का मन नहीं है, इतना अनुशासित में मैं नहीं चल पाता हूँ जितना कि हमें चलना चाहिए। तो एक वचन मुझे और भी मिला लूका का, लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 34 वचन है। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वो ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। तो हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक आज्ञा पालन हमें सिखाता है, एक अनुशासन का जीवन हमें सिखाता है। और जिस तरह से जॉनी ने भी हमें बच्चों को सिखाया कि एक उनके जीवन में एक आज्ञा पालन था, एक अनुशासित जीवन था। उन्होंने बचपन से ही ये सीख करके वो संसार में देखो उन्होंने किस तरह से फेमस हो गए। लेकिन आज हमारे जीवन में एक आत्मिकतापन में अनुशासन है क्या? मेरे जीवन में अनुशासन है क्या? या आज्ञा पालन का मन है क्या? यदि मेरे जीवन में ये दोनों चीज़ नहीं है तो मैं किस तरह का रहूँगा? जो परमेश्वर ने मेरे अंदर जो नमक दिया है, यदि उस नमक को मैं अच्छे से उसमें नहीं चलने पाऊँगा, वो स्वाद मेरे अंदर से निकल जाएगा और फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो इस वचनों से मुझे बहुत टच हुआ कि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, तो हमें इस आज्ञा पालन और अपने जीवन को अनुशासित बनाना चाहिए। और मैं यही चाहता हूँ कि प्रभु मुझे जो आपने जो वचन सिखाया इसमें चलने के लिए मुझे अनुग्रह कर और हम सबको अनुग्रह करें। थैंक यू। I want to thank God for the
प्रभु का encouraging. धन्यवाद करता हूँ इस प्रोत्साहन के लिए। So I was also asking the same thing, God, why me? और प्रभु से यही प्रश्नों को मैं पूछ रहा था कि प्रभु क्यों मैं, When I was working abroad. और जब मैं बाहर काम कर रहा था तभी। Actually, my whole life I was living like a very good life here. और मैं पूरा जीवन जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं जी रहा था यहाँ पे। But I went abroad, it was all closed. All the doors were closed. और जब मैं बाहर गया तो सारे दरवाजे बंद हो चुके थे No good food. और अच्छा भोजन नहीं था। It was like all against my choice of food. और जो मुझे खाना पसंद है उससे वो विपरीत ही वो स्वाद का भोजन था। I had very good like rice, sambar, rice, but और बहुत अच्छा सांभर राइस अच्छा यहाँ पर खाने की it was there मैंने like खाया है। only soup and other things. और वहाँ पर बस सूप और अलग अलग ही खाना रहता था। And I used to sleep very good sleep like more than 8 hours, 9 hours. और कभी 8 घंटे 9 घंटे भी यहाँ पर नींद मिलती But थी। it was there like only 6 hours, 7 hours. और वहाँ पे 6 घंटे नींद मिलता And था। as soon as alarm works, I have to ready by 5-10 minutes, get up and just I have to put attendance there. और जैसे ही अलार्म वो बजता था तुरंत वहाँ पे तैयार होकर तुरंत जाकर अटेंडेंस को देना है वहाँ। So all this were like I was asking like why this changes suddenly. और ये सारी चीज़ों में मैं अंदर ही अंदर मैं सोचता था कि क्यों ये सारी चीज़ें बदलाव है। So God waited for that answer. He has still something more to add for that. और उस उत्तर के अंदर और भी परमेश्वर को जोड़ना चाहता था With regarding to work also. और काम के संबंध में। I was very new to that project. और उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं बहुत ही नया था। I didn't know what to do, nothing, no handover was given to from the previous person. और पिछले व्यक्ति ने कोई हैंडओवर नहीं दिया था, सब कुछ नया था मेरे I लिए। just went like blank and everything came upon me. You have to do this, do that, everything. और सब कुछ मैं जब गया तो सब कुछ मेरे ऊपर जैसे आ गया कि सब कुछ ये भी वो भी सारी चीज़ें मुझे I करनी है। cannot plan myself. I cannot start. I didn't know from where to start. और मुझे समझ नहीं आता था कहाँ से शुरुआत करूँ। 2 months was very difficult for me to pass by, to understand the process, everything on that work. और शुरुआती 2 महीने बहुत ही कठिन था, सारी प्रोसेस सारी प्रक्रिया समझने के लिए। I remember one day I was like so stressed. I was just felt like crying and just go away. I wanted to go to HR. I said, send me back again. और इतना ज़्यादा एक समय पर काम के सिलसिले में इतना ज़्यादा मैं थक चुका था, निराश जैसे था, HR के पास जाने पर था कि मुझे बस हो चुका, अभी मुझे यहाँ से वापस लौटने में मेरी मदद कीजिए। But something stopped me. Like no, he just gave from inside. He said, just wait for some more time. और अंदर से एक आवाज़ जैसे कि एक अंदर से था कि और कुछ समय के लिए मैं रुक जाऊं। So all these days you are struggling on your own desires, own strength. और यहाँ इतने सारे जो दिन हैं जो अपने ही ताकत से अपने ही बल से तू संघर्ष को कर रहा है। Then my spirit said that go just come before God and ask what you want. और जब मैं परमेश्वर के मेरी आत्मा में कि प्रभु के पास में जाकर मैं मांगूं। I cry out to from my heart like Lord, I don't know what to do, from where to start, just help me out. और प्रभु मैं नहीं जानता कहाँ से, मैं प्रभु के सामने पुकार, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, प्रभु तू मेरी Then मदद कर। gradually God heard the prayer and He helped me to understand, and I planned myself properly. The person who was pointing me out that you are nothing, you can't work, he gradually asked, like he told that yes, this is what I want. और जब मैं परमेश्वर मुझे सिखाने लगा और जो व्यक्ति मुझे कहता कि मैं सीख पाऊंगा, वो व्यक्ति मुझे देखने लगा कि मैं कर पा रहा So हूँ। this is what encouraged me, like God answered that prayer. Why me? Because you should learn, as we heard, training and discipline. You should come to that discipline. और वो उत्तर जो मैं परमेश्वर से मांग रहा था कि क्यों मैं, और आज जैसे मैंने देखा कि वो ट्रेनिंग डिसिप्लिन जो हमारे जीवन के अंदर चाहिए। Yes, I actually also prayed for good food also. और अच्छे भोजन के लिए भी मैंने प्रार्थना किया था। And gradually God heard that prayer also. और अच्छा भोजन वो प्रभु ने भी उसके लिए सुना। And there was some other chef, other country chef. I don't know what happened. The chef got changed and some Indian chef has come. और वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे भारतीय जो कुक जो है शेफ वो So वहाँ पर आ he knew जाते हैं। exactly what desires of the Indian who are working. He cooked very good Indian और जहाँ food पे जो there. इंडियन वो रहते थे उनके लिए जो खाना है वो इस प्रकार से बनाते So थे। I want to encourage all the youngsters here. और यहाँ पे जवानों को प्रोत्साहित करना चाहूँगा। So never give up.
on God or never give up of yourself. और कभी भी परमेश्वर या अपने आप के ऊपर हम हार न You might माने। be going through all studies now. You are grown up. You are in some colleges. You must be growing, finding some difficulties in your studies. और हो सकता है पढ़ाई के अंदर You- कोई ना कोई कठिनाई You का must सामना also, कर रहे also होंगे। think that I don't know. I want to quit it. और हो सकता है हम सोचते होंगे कि अरे मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। But ultimately, if you give it to God's hand, He will reply and you will come back again. और यहाँ पर यदि हम परमेश्वर के हाथ में This उसको is सौंप my देते तो testimony. परमेश्वर उसको वापस देगा, ये मेरी गवाही है। Yeah, this is my testimony. I tasted God's good time for me. और परमेश्वर ने ये मेरी गवाही है, परमेश्वर की भलाई को मैंने इस प्रकार से चखा।